हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है, ये हम आपको 5 ऐसी बातें बताएँगे जिसको फ़ॉलो करके आप जो है पर डे का कुछ न कुछ प्रॉफ़िट लेकर मार्केट में टिके रह सकते हो और लो कैपिटल से कि आप जो है स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कुछ भाई लोग ऐसे होते हैं कि मार्केट में फ़ंड तो लेके आते हैं, लेकिन मार्केट में उस फ़ंड को ना तो सेव कर पाते हैं और ना ही प्रॉफ़िट कर पाते हैं। मतलब उस फंड से ना तो वो सीख पाते हैं और ना कोई प्रॉफ़िट ही निकाल पाते हैं। अगर हम आपको मार्केट में कुछ करना है, मार्केट में सर्वाइव करना है, मार्केट को एज़ ए बिज़नेस आपको इसमें काम करना है, तो आपको कुछ बातें हैं जिनको ध्यान रखना होगा, क्योंकि मार्केट में आप बिना सीखे, बिना समझे इसमें से प्रॉफ़िट नहीं कर सकते हैं। और हमेशा अगर आप शेयर मार्केट में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, तो आपको उसके बारे में समझना किस तरीके से मार्केट काम करता है, मार्केट में क्या होता है, क्या नहीं होता है। मार्केट को आपको समय देना पड़ेगा। मार्केट में पैसा बहुत है, बट उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत के मार्केट में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको कुछ लोगों को लगता है कि जैसे मार्केट में मेरे पास थोड़ा फंड है, अगर मेरे पास फंड ज़्यादा होता, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख होता तो मैं अच्छा खासा प्रॉफ़िट करता। ये उनकी भूल है। अगर आप छोटे फंड से प्रॉफ़िट नहीं कर पा रहे हो, तो आप बड़े फंड से कभी प्रॉफ़िट नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर आप छोटा अमाउंट है 2000, 5000, 10,000, 20,000 का उसको सेव नहीं कर पा रहे हो, तो आप बड़े अमाउंट को कैसे सेव कर पाओगे? क्योंकि आपके पास कोई सेटअप है नहीं कि आप किसी सेटअप को फ़ॉलो करके आप जो है पैसा बना रहे हो, ठीक है? तो बिना सेटअप के आप मार्केट में आओगे तो मार्केट आपको लॉस ही देगा। 1 आध 2 बार आपका प्रॉफ़िट हो जाएगा और उस प्रॉफ़िट में आप अपने आप को एक अच्छा खासा ट्रेडर जो है महसूस करने लगोगे कि हाँ, मैं बहुत बड़ा अच्छा ट्रेडर बन गया हूँ। तो इस गलती में मत रहना। मार्केट में प्रॉफ़िट बनता है, लेकिन उसके पीछे आपको मेहनत करना होगा। बिना मेहनत के मार्केट कुछ भी नहीं देता है। 1 आध 2 बार प्रॉफ़िट आपको देगा, उसके बाद आपको सारा आपका फंड, आपका कैपिटल टोटल वाइप आउट हो जाएगा और आप कहोगे कि ये मार्केट जो है एक जुआ है, गैम्बलिंग है। हमारे यहाँ मार्केट को इसी नज़रिए से देखते हैं कि हम जो शेयर मार्केट है ये एक जुआ है। कितना पैसा लगाए, कितना चला गया, तो वो ये नहीं मतलब सोचते हैं अपने बारे में कि हमने किस तरीके से पैसा लगाया और कहाँ पे पैसा लगाया है, ठीक है? अपनी कमियाँ नहीं ढूँढेंगे वो कि हमारे अंदर कमियाँ हैं, वो अगली मार्केट को ही गैम्बलिंग बोलते हैं। मार्केट में आपका सेटअप और साइकोलॉजी, आपका सेटअप अगर 30% काम करता है, तो जो साइकोलॉजी आपकी है वो मार्केट में 70% काम करती है। क्योंकि मार्केट में फ़ियर और ग्रीड 2 ही वजह से मार्केट चलता है। नए ट्रेडर के अंदर फ़ियर और ग्रीड कूट-कूट के भरा होता है, जिसकी वजह से उनका लॉस होता है और जो बड़े ट्रेडर होते हैं, उनके अंदर वो अपने आप को इतना मॉडिफ़िकेशन कर लिए होते हैं कि उनके अंदर फ़ियर और ग्रीड नाम की चीज़ नहीं होती है। अगर होती भी है तो वो उसको मैनेज कर लेते हैं, ठीक है? बड़े ट्रेडर का अगर लॉस होता है तो उनको कैसे रिकवर करना है, क्या है उनके पास एक सेटअप है, एक सिस्टम है उसको मैनेज करने का। लेकिन जो नए ट्रेडर हैं उनके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसा कमाने का एक जुनून रहता है कि मुझे पैसा कमाना है। सीखने की बात तो छोड़ दीजिए, उनको सीखना कुछ है ही नहीं, सिर्फ़ मार्केट में पैसा लेके आना, वो ज़्यादा नहीं, उनको पैसा लेके आना 10-20 हज़ार रुपए और उसको तुरंत डबल कर लेना है। तो आपको मैं 5 ऐसी चीज़ें बताऊँगा जिनको आप फ़ॉलो करके प्रॉफ़िटेबल बन सकते हो, अगर उनको सही से आपने फ़ॉलो किया तो। ठीक है? तो पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा स्कैल्पिंग विथ लो कैपिटल। आपको मार्केट में स्कैल्प करना है, मतलब छोटी-छोटी ट्रेड करना है। स्कैल्पिंग आपको अगर नहीं पता तो आपको बता दें कि हमको स्कैल्पिंग में छोटा लॉस और छोटे प्रॉफ़िट लेके मार्केट से निकलना होता है। मार्केट में अगर हम लॉस 5 पॉइंट का दे रहे हैं तो हम प्रॉफ़िट भी 5 पॉइंट का, 6 पॉइंट का, 7 पॉइंट का लेके निकल जाएँगे। ठीक है? तो हमेशा ध्यान दीजिए, अगर मार्केट में आप नए हैं तो आपको पोज़िशनल ट्रेड नहीं करना है कि हमको अपना ट्रेड होल्ड करना है, क्योंकि आपके पास उतना फंड नहीं है कि आप ट्रेड को होल्ड कर सको। एज़ ए बिगिनर अगर आप सीख रहे हो तो आप स्कैल्प करो, पोज़िशनल ट्रेड के बारे में सोचना छोड़ दो और बड़े प्रॉफ़िट के बारे में छोड़ दो। क्योंकि कैपिटल आपका ग्रो होगा, छोटे-छोटे अमाउंट से आप ट्रेड करिए और छोटे-छोटे प्रॉफ़िट आप इकट्ठा करके आप जो है वो अपना जो डीमैट अकाउंट है उसको ग्रो करिए। आपका भी प्रॉफ़िट बड़ा हो जाएगा, लेकिन आपको पहले छोटे-छोटे ट्रेड करने होंगे और अपने जो फंड है उसको सेव करना है, ठीक है?
तो पहला जो हमारा टॉपिक होगा ये होगा स्कैल्पिंग विथ लो कैपिटल। हमेशा छोटा फंड लेके आइए, क्योंकि आप सीख रहे हो। अगर सीखने में आप बड़ा फंड लगा दोगे तो आपका सारा पैसा जो है वो मार्केट ले जाएगा और आप मार्केट को छोड़ दोगे। तो इससे अच्छा है कि आप छोटा कैपिटल लेके आओ और उसमें आप ट्रेड करो। उसको ट्रेड करने के बाद अगर आप अपने डिसिप्लिन पे हो तो आप प्रॉफिटेबल बनोगे, लेकिन आपको समय लगेगा क्योंकि आप सीख रहे हो। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए, पहला सिस्टम आपका होगा, आपको मार्केट में स्कैल्प करना है, छोटे छोटे ट्रेड लेने हैं। और दूसरा है, जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो होगा कि नो ग्रीड नो फियर। मतलब हमको लालच और डर अपने मन से निकालना होगा, क्योंकि मार्केट में लालच और डर ही काम करता है। जिसके अंदर लालच और डर दोनों हैं, उन्हीं की वजह से मार्केट आज चल रहा है। जिनके अंदर से लालच और डर निकल गया है वो एक अच्छे ट्रेडर, प्रोफेशनल ट्रेडर बन चुके हैं। तो हमेशा ध्यान दीजिए कि आपको ग्रीड नहीं करना है, आपके अंदर फियर नहीं होना चाहिए। हमको फियर और ग्रीड आता क्यों है? जैसे ग्रीड क्या है, मतलब हमारे अंदर लालच क्यों आता है? जैसे मान लीजिए कि आपने, जैसे मैं स्कैल्प की बात कर रहा हूँ कि हमको 5 पॉइंट लॉस चाहिए तो 5 हमको प्रॉफिट भी चाहिए। 5 प्रॉफिट अगर हमारा आ गया तो हमको बाहर आ जाना है। वहीं पे अगर 5 पॉइंट आपका प्रॉफिट आ गया जो आपका टारगेट था, उसके बाद भी आप वेट करते हो, तो ये आपका जो है ग्रीड हुआ, आप लालच कर रहे हो। ठीक है, आप लालच कर रहे हो कि थोड़ा सा और बढ़ जाए और बढ़ जाए, वहीं से मार्केट टर्न होता है और आपका एसएल हिट करता है। तो आपको लगता है अरे यार हम निकल गए होते, 5 पॉइंट मेरा आ गया था, फिर भी हम नहीं निकले और अब मेरा एसएल हिट हो गया। फेयर, आपको फेयर मतलब डर कैसे लगता है? क्योंकि आपकी कैपेसिटी, आपका फंड जो है वो मात्र 5,000 रुपये का है। 5,000 में आपने 2 लॉट बाई कर ली, आपके डीमेट में अब बैलेंस है ही नहीं। तो आपको क्या लगेगा कि यार अब इसमें जब आप ट्रेड प्लेस करोगे ना, आपके डीमेट में पैसा नहीं है, अगर उसमें आपका 200-300 लॉस भी दिखेगा ना, तो आपको डर लगेगा कि यार मेरा डीमेट खाली हो जाएगा, मेरा डीमेट खाली हो जाएगा, तो आप सही डिसीजन नहीं ले पाओगे। तो इससे अच्छा यही है कि आप जो है लॉट साइज़ एक ही में काम करिए। आप बिगिनर हैं तो आप छोटा ट्रेड करिए, ठीक है? छोटे फंड का यूज़ कर रहे हैं तो जैसे आपके पास 5,000 रुपये हैं, तो आप निफ्टी में या स्टॉक्स में ट्रेड करिए और छोटे-छोटे प्रॉफ़िट निकालिए, ठीक है? जिससे आपके अंदर से जो है, जब आपके डीमैट में कुछ पैसा बचा रहेगा ना, तो आपके अंदर फ़ियर थोड़ा-सा कम रहेगा, डर कम रहेगा, क्योंकि आपको मान लीजिए आपने 10,000 डीमैट अपने ऐड कर लिए हैं, तो आपके दिमाग में वो है कि 10,000 मेरे डीमैट में हैं, ठीक है? आपने ट्रेड प्लेस कर दिया, आपने 4 लॉट बाई कर ली निफ्टी की कोई, ठीक है? या किसी स्टॉक की आपने बाई कर ली, आपके डीमैट में पैसा ही नहीं है, अब खत्म हो गया, 100-200 रुपये पड़े हैं, ठीक है? तो आपके दिमाग में एक प्रेशर बना रहेगा, मेरे डीमैट का सारा पैसा लग चुका है, ठीक है? तो उसमें आपका जो डिसीजन होगा ना वो गलत ही होगा, सही नहीं होगा। अगर आपके डीमैट में 10,000 रुपये हैं तो आप ऐसा करिए कि आप 5 ही इन्वेस्ट आपका हो। आप 5 जो 5,000 है वो आपका सेफ़ रहे, आप 5,000 से ट्रेड करिए, उसमें आप प्रॉफ़िट लॉस निकालने की जो है कोशिश करिए। तो हमेशा ध्यान दीजिए कि आप जो है फ़ियर और ग्रीड को दूर भगाइए। उसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप कम लॉट में काम करिए, इससे आपका जो है फ़ियर कम होगा। और दूसरी बात ये है कि आप कभी भी ट्रेड करिए तो जो पैसा आप लगाए हो आपका वो बहुत इम्पोर्टेड पैसा ना हो, ठीक है? जो पैसा हो वो आपका मतलब एक्स्ट्रा का हो, जैसे कि आप जो है आपके पास ऐसे ही पड़ा था, बिना काम का कोई, या मेरे खर्चों से एक्स्ट्रा था, जैसे कि तुम ट्रेड ले रहे हो। अगर उससे आप ट्रेड करोगे तो आपके अंदर डर नहीं रहेगा। और ग्रेड की मैं आपको बता चुका हूँ कि लालच आपको कब आएगा, जब मार्केट आपके लेवल तक पहुँच गया, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो आप वहाँ पे ग्रेड मत करिए, आपको अपना प्रॉफ़िट लेके बाहर निकलना है। मार्केट कहीं भी जाए हमसे मतलब नहीं है। एज़ ए रोबोट आपको काम करना है, अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो, ठीक? और तीसरा पॉइंट हमारा जो होगा वो होगा इग्नोर लॉसेस आर प्रॉफ़िट टू अदर ट्रेडर। जो आपको बड़े-बड़े प्रॉफ़िट और बड़े-बड़े जो लॉस दिखाए जाते हैं ना, जैसे प्रॉफ़िट तो ज़्यादा दिखाए, लॉस आपको बहुत कम ही देखने को मिलेंगे मार्केट में। दूसरों के प्रॉफ़िट को देखना आप इग्नोर करिए। मतलब जो लोग प्रॉफ़िट करते हैं कि बड़ा-बड़ा प्रॉफ़िट, आज 10 लाख का, 20 लाख का, 5 लाख का, 2 लाख का, 50,000 का प्रॉफ़िट किए हैं, तो ऐसा नहीं कि प्रॉफ़िट होता नहीं है, प्रॉफ़िट होता है, बट उसके पीछे कितना बड़ा फंड लगता है आपको वो भी दिमाग में रखना चाहिए, ठीक है? जिस तरीके से आप 5,000 मार्केट में लेके आए हैं और उससे अगर 500 रुपये निकाल रहे हैं पर डे का या जो भी है, जैसा आप ट्रेड कर रहे हो, अगर आप 5,000 पे 500 रुपये प्रॉफ़िट कर रहे हो तो बहुत होता है मेरे दोस्त। उसी तरीके से आपने
लगभग 5 पॉइंट वेट किया कि मार्केट हमारे टारगेट को अगर अचीव करना चाहता है तो मार्केट को 5 पॉइंट बढ़ना होगा, तब मेरा टारगेट आएगा। लेकिन जिसकी आप देख रहे हो कि 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख का प्रॉफ़िट है ना, वो 5 पॉइंट भी वेट नहीं करते हैं। वो सिर्फ़ 2-3 पॉइंट ही इंतज़ार करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने 5,000 लगाया है, उन्होंने 50 लाख लगाया है। ठीक है? तो जितना मूव आपने कैप्चर किया है 5 पॉइंट में, जितना प्रॉफ़िट आपको हुआ है, उससे ज़्यादा प्रॉफ़िट उनका हो जाता है वो 2 से 3 पॉइंटों में, क्योंकि उनके पास जो है फंड ज़्यादा है, इसलिए वो क्वांटिटी ज़्यादा बाई करते हैं। हम लोग 15 पॉइंट, 20 पॉइंट का वेट करते हैं, वो लोग 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 4 पॉइंट का वेट करते हैं कि हमको इतना मिल जाए, मार्केट से हम बाहर हो जाएँगे। मार्केट में ऑप्शन बायर्स के फेल होने का एक ही रीज़न है कि इनके पास फंड कम होता है और इनके टारगेट लंबे होते हैं। बस एक ही रीज़न है। तो तीसरा पॉइंट हमारा यही है कि हमको दूसरों के प्रॉफ़िट लॉस से मतलब नहीं है। हमको उनके प्रॉफ़िट को और लॉस को इग्नोर कर देना है। ठीक? और जो हमारा चौथा पॉइंट होगा, वो होगा कि फॉलो योर सेटअप। अपने सेटअप को फॉलो करो। अपने सेटअप को बार-बार बदलो मत। जैसे आप देख रहे हो ना, मेरे पीछे चार्ट लगा है। इस पे जो सेटअप बने लिखे हैं या जो भी मैंने इसमें प्रिंट आउट लगाए हैं, ये एक सेटअप हैं और ये मॉर्निंग सेटअप हैं। मॉर्निंग सेटअप हैं या कभी-कभी ये सेकंड टाइम भी बनते हैं। कुछ सेटअप ऐसे जो सेकंड टाइम में बनते हैं। तो ये जो सेटअप है, अगर इसमें से कोई सेटअप मेरा बनता है तो मुझे ट्रेड करना है, अगर नहीं बनता तो मुझे ट्रेड नहीं करना है। ठीक है? जैसे हम लोग कोई अगर बिज़नेस आप कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आपको पर डे प्रॉफ़िट ही मिलता है या पर डे आपको काम ही मिलता है। ऐसा भी दिन आता है कि आपके पास प्रॉफ़िट भी नहीं होता है, कस्टमर भी नहीं होते हैं। मतलब कस्टमर नहीं तो प्रॉफ़िट नहीं। आपका सामान बिकेगा नहीं तो आपको प्रॉफ़िट कहाँ से होगा? तो हमको उस दिन भी सब्र करना होता है कि ठीक है, चलो कल तो अपनी दुकान कहीं जा थोड़ी ना रही है। कल आएँगे, मार्केट में बैठेंगे, मतलब दुकान पे बैठेंगे, कोई ना कोई तो आएगा। 1 दिन नहीं आएगा, 2 दिन नहीं, ऐसा तो नहीं कि किसी दिन नहीं आएगा कस्टमर। कस्टमर आएगा, वहाँ हम वेट कर लेते हैं। तो वही वेट हमको यहाँ पे करना है। जो सारे सेटअप मैंने अपने लिए बना के रखे हैं, मेरे पर्सनल सेटअप हैं, ठीक है ना? तो इस सेटअप को मैंने अपने सिस्टम से बनाया है कि ये सेटअप अगर मार्केट में बनते हैं तो हमको ट्रेड करना है, अगर नहीं बनते तो हमको ट्रेड नहीं करना है। तो इसी तरीके से आपको भी अपना सेटअप बनाना होगा, उस सेटअप पे आपको ट्रेड करना होगा। हमेशा ध्यान रखिए कि अपने सेटअप को आप सही से फ़ॉलो करिए, अपने सेटअप पे आप भरोसा रखिए, क्योंकि सेटअप जो आपने बनाया है, वो गलत नहीं बनाया होगा। आप मार्केट को देखिए, मार्केट को सीखिए, उसके बाद कोई अच्छा सा सेटअप बना लीजिए कि मार्केट इस चीज़ को बार-बार रिएक्ट करता है। और अगर आपने देखा होगा कि बहुत अच्छे-अच्छे ट्रेडर हैं जो कि ये बताते हैं कि आज मेरा ऐसे हिट हो गया, तो आपका जो सेटअप है उसमें भी एसएल हिट होते हैं। वो एसएल हिट होंगे और जो अच्छे-अच्छे ट्रेडर हैं उनके भी एसएल हिट होते हैं। तो हमेशा ध्यान दीजिए कि कोई भी सेटअप आपको 100% जो है वो प्रॉफ़िट नहीं देगा, क्योंकि 100% प्रॉफ़िट आपको यूट्यूब बहुत सारी वीडियो मिल जाएँगी कि आपको 100% 101% ट्रेडिंग इंडिकेटर, आप ये इंडिकेटर लगा लीजिए, आपको 110% ये एक्यूरेसी देगा, 105% देगा, 100% देगा, 80% देगा। लेकिन रियलिटी यही है कि मार्केट में कुछ भी 100% नहीं है। अगर 100% होगा तो जो लोग आपको इंडिकेटर दे रहे हैं वो फ्री में आपको यूट्यूब पे मिलता है वो, ठीक है ना? जो भी सेटअप आपको बताते हैं, वो खुद फ़ॉलो करें। आपको इस तरह की वीडियो देने का क्या मतलब है? ठीक है? ऐसा कोई सेटअप नहीं है जो 100% काम करे। सेटअप आप जो बना रहे हो उसको आप सही से फ़ॉलो करिए। उस पे आप स्टिक्ट रहिए कि हाँ, मेरा सेटअप है, मुझे भरोसा है इसमें सही होगा। फिलहाल उस पे अच्छे खासे ट्रेड आप लेंगे, 10, 20, 50, 100 ट्रेड लेंगे, तो अगर उसमें आपकी विनिंग रेशियो कम है तो उसमें आप मॉडिफ़िकेशन कर सकते हो कि हमको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए या ऐसा हमको करना चाहिए। ठीक? तो चौथा हमारा जो रूल था ये था कि अपने सेटअप को हमको फ़ॉलो करना है। ठीक है? और जो पाँचवा हमारा रूल है ये है कि हमको अपने रूल पे स्ट्रिक्ट रहना है। जैसे कि अगर हमने अपना सेटअप बनाया है, उस सेटअप में कोई रूल है कि हमको यहाँ पे एग्ज़िट होना है, यहाँ से हमको एंट्री करना है, तो हमको वही चीज़ फ़ॉलो करना है। ठीक है? और इसी रूल में ये आता है कि हमको बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ या हमको बहुत सारे टेलीग्राम चैनल ये सब जॉइन नहीं करने हैं। हमको जो भी काम करना है एक जेन्युइन करना है। ठीक है? हमको एक ही रूल फ़ॉलो करना है, वो चाहे हम किसी यूट्यूबर को या किसी मतलब कोई भी ट्रेडर जिसको आप मानते हो, जिसको फ़ॉलो करते हो, आप उसी की वीडियोज़ देखो।
उसी की वीडियोज़ देखो, उसी पे आप ट्रेड करो, उसके जो सेटअप हैं, जो बता रहा है उसी को फ़ॉलो करो। आप अगर यूट्यूब पे जाएँगे ना, बहुत सारे सेटअप मिल जाएँगे, बहुत सारे यूट्यूबर मिल जाएँगे, बहुत सारे ट्रेडर मिल जाएँगे। आप किस-किस को फ़ॉलो करोगे? आप जितना ज़्यादा देखोगे ना, आप उतने सारे सेटअप को फ़ॉलो करोगे। क्योंकि अगर आप जो है, वो लोग बताते हैं, वो आपको मार्केट के क्लोज़ होने के बाद दिखाते हैं, क्योंकि मार्केट क्लोज़ होने के बाद जो चार्ट होता है बहुत बढ़िया, उस पे आप भी समझा लोगे कि हाँ, यहाँ पे हमको ये करना चाहिए था, यहाँ हमको। लेकिन जब मार्केट चलता रहता है तो वहाँ पे काम जो दिमाग है ना, ये काम करना बंद कर देता है। और जो नए ट्रेडर होते हैं, उनके पास अच्छा खासा सेटअप होता है, सब कुछ होता है, लेकिन जैसे 9-15 होता है ना, सब ये वाश हो जाता है। फिर ये सेटअप, वो सेटअप कुछ भी याद नहीं आएगा। ट्रेड लेने के बाद समझ में आया, अरे यार! ये तो कहीं कोई सपोर्ट है, उसका ध्यान नहीं दिया। वहाँ से उन्होंने सेल ट्रेड लगा दी। बाद में याद, अरे यार! मुझे यहाँ से सेल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट है, यहाँ पे साइकोलॉजिकल नंबर है, यहाँ कोई पिवट है, हमको यहाँ सेल नहीं करना चाहिए था। ट्रेड लेने के बाद उनको वो डिसाइड करेंगे। तो वही हम कह रहे हैं कि अगर किसी को आप फ़ॉलो कर रहे हो तो उसको सही से फ़ॉलो करिए, सिर्फ़ उसी को फ़ॉलो करिए। उसके अंदर कोई कमी है तो कमी निकालिए आप, लेकिन उसी को फ़ॉलो करिए। जितना ज़्यादा आप देखोगे, उतना ज़्यादा दिमाग आपका ख़राब होगा। रोज़ एक नया सेटअप बनाओगे, रोज़ एक नई स्ट्रैटेजी यूज़ करोगे, उसमें आपका प्रॉफ़िट कभी नहीं होने वाला, सिर्फ़ आपका फंड खाली होने वाला है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और आपसे मैं बार-बार कहता हूँ, मार्केट में सेटअप जो है ना, एकदम नॉर्मल सेटअप से पैसा बनता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ इसमें आपकी साइकोलॉजी बिल्डअप होनी चाहिए। 30% अगर आपने अपना सेटअप बना लिया है, सेटअप का आपकी विनिंग रेशियो 50% भी है, आपको प्रॉफ़िटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता है। बस एक ही चीज़ है कि आपको ग्रीड और फ़ियर नहीं होना चाहिए। जब आप सेटअप पर बैठो, अपने ट्रेडिंग सेटअप पर बैठो आप, जो आपका ट्रेडिंग रूम है, जो भी आप बना के रखे हो, वहाँ बैठो तो आप एक रोबोट जैसा काम करो। जो आपने फ़ॉलो कर लिया कि हमको इतना एसएल लेना है, इतना हमारा टारगेट है, तो आपको वहीं पे स्टिक्ट रहना है। एसएल होता है तो एसएल ले लीजिए, टारगेट होता है टारगेट ले लीजिए। उसके बाद मार्केट को क्लोज़ कर दीजिए। आपका अगर प्रॉफ़िट, जैसे आपने सोचा कि मुझे पर डे का 500 चाहिए या 1000 चाहिए, उतना आपको मिल जा रहा है, चाहे एसएल मिल जा रहा है, चाहे प्रॉफ़िट मिल जा रहा है, तो आप उसके बाद सिस्टम को बंद कर दीजिए। सिस्टम को बंद करने के बाद आप अपना काम करिए, कोई और काम आपका है करिए उसको, और उसके बाद मार्केट को आप देखिए। लेकिन शाम को मार्केट को क्लोज़ होने के बाद आप मार्केट को क्लोज़ होने दीजिए, उसके बाद आप देखिए, उसके बाद आप लॉजिक ढूँढिए कि आपने ट्रेड किया था, आपका एसएल हिट हुआ है तो क्यों हुआ है? अगर आपका प्रॉफ़िट हुआ है तो क्यों हुआ है? अगर आपने एग्ज़िट पहले कर दिया प्रॉफ़िट में, तो आपने एग्ज़िट क्यों कर दिया? मुझे वेट करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? ठीक है? इसको एनालिसिस करिए आप। अपने आप में, अपने सेटअप में एक निखार लाइए। मार्केट पैसा देगा मेरे दोस्त। जो लोग कमाते हैं, ऐसा नहीं कमाते नहीं, वो भी कमाते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं, तभी कहते हैं मार्केट में जो है पैसा बनता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप कमाते रहिए, मस्त रहिए। तो जिन 5 चीज़ों को मैंने बताया उसको आप फ़ॉलो ज़रूर करिएगा। अगर आप फ़ॉलो करेंगे तो मेरा दावा है कि आप जो है प्रॉफ़िटेबल रहेंगे। नए ट्रेडर के साथ एक ही दिक्कत होती है कि वो लोग अपने सेटअप पे स्ट्रिक्ट नहीं रहते हैं। पचासों यूट्यूबर को देखते हैं, ट्रेडर को देखते हैं। उनको देख कर के उनके सेटअप का, आज उनके सेटअप को फ़ॉलो किया, कल उनके सेटअप को फ़ॉलो करते हैं, परसों उनके का फ़ॉलो करते हैं। रोज़ यही करते हैं, और जब आप रोज़ एक नया सेटअप लगाओगे ना, तो कोई सेटअप काम नहीं करेगा आपका। आप प्रॉफ़िट नहीं करोगे, लॉस ही करोगे। ठीक है? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर तब तक के लिए आप कमाते रहिए, मस्त रहिए, अपने डीमेट का ख़्याल रखिए, ठीक है? डीमेट आपका रहेगा तो आप ट्रेडिंग कर सकते हो कभी भी। और हाँ, पर डे आपको ट्रेड मिलना मतलब ये नहीं कि हमको पर डे ट्रेड ही करना है। जब सेटअप बनता है ट्रेड करिए, नहीं बनता मत करिए। सुकून से सिस्टम बंद करिए, घूमने चले जाइए। अगले दिन फिर देखा जाएगा। मार्केट कहीं नहीं जाएगा, हम चले जाएँगे। मतलब हम क्या चले, हमारा फंड ख़त्म हो जाएगा तो हम वैसे ही चले जाएँगे। तो दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, कमाते रहिए, मस्त रहिए।